रिपब्लिक डे के जश्न के अगले दिन जब बाजार खुला तो सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। सवाल था कि अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनियों के शेयरों का आज क्या हाल होगा। सवाल यह भी था कि अडानी ग्रुप क्या अपने साथ बाजार को भी बिठा देगा। शुक्रवार को यह आशंकाएं सच साबित हुई। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में तो जैसे सुनामी आ गई और इसके चलते बाजार में कोहराम मच गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। सबसे बड़ी मुसीबत तो इन्वेस्टर्स की रही जिनका पूंजी अडानी ग्रुप की कंपनियों में स्वाहा हो गई। शुक्रवार को अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों में इन्वेस्टर्स के 3,07,121 करोड़ रुपए डूब गए। इसके एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स को 97,000 करोड़ रुपए का भारी लॉस उठाना पड़ा था। यानी महज 2 कारोबारी सत्र में अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स को 4,04,121 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। शुक्रवार को अडानी पावर की शेयर 5 गिरकर 248 रुपए पर आ गए। कंपनी का मार्केट कैप घटकर 95,671 करोड़ रुपए रह गए। अडानी एंटरप्राइजेस का मार्केट कैप घटकर 3,14,885 करोड़ रुपए रह गया। अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन के शेयर तो 20% से नीचे आ गए। 25 जनवरी को अडानी ग्रुप की 7 अहम कंपनियों का मार्केट कैप करीब 17 लाख करोड़ रुपए था, जो कि 7 जनवरी को और घटकर 13,89,166 करोड़ रुपए रह गया। इस लिहाज से देखें तो नए साल के पहले ही महीने में इन्वेस्टर्स को एक बड़ा झटका अडानी ग्रुप की कंपनियों में लगा है। ऐसा नहीं है बाजार में सिर्फ अडानी ग्रुप के शेयरों पर आफत आई, पूरा बाजार ही शुक्रवार को ढेर हो गया। शुक्रवार को सेंसेक्स 874 अंक गिरकर 59,330 अंक पर आ गया। सेंसेक्स में 1.45% की गिरावट दर्ज की गई। इसी तरह से निफ्टी 287 अंक गिरकर 17,604 अंक पर बंद हुआ। इसमें 1.61% की बड़ी गिरावट रही। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अडानी ग्रुप और स्टॉक मार्केट्स का ये हाल हुआ। एक आप इन्वेस्टर्स से ये जानना चाहते हैं कि शेयर बाजार में आखिर चल क्या रहा है। दरअसल इसकी जड़ एक रिपोर्ट है। बुधवार को एक अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग और ट्रेडिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसे शेयर मार्केट एक्टिविज्म के लिए भी जाना जाता है, उसने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर लंबे अरसे से शेयरों में जोड़-तोड़, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन आरोप लगाए गए। बस क्या था, इस रिपोर्ट के आते ही अडानी ग्रुप के शेयर औंधे मुंह गिर पड़े। इसका असर बाजारों पर भी पड़ा और बाजार भी गिरावट का शिकार हो गया। हालांकि बाद में अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि वे इसके खिलाफ अमेरिकी और भारतीय कोर्ट्स में मुकदमा दायर कर सकते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी इसके बाद अपना पक्ष रखा और कहा कि अडानी ग्रुप ने उसके उठाए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फर्म है इनगवर्नर ने हिंडनबर्ग रिसर्च पर सवाल खड़े किए हैं। इसने कहा है कि शॉर्ट सेलिंग शेयर होल्डर एक्टिविज्म नहीं है और ऐसे कैंपेन मैनेजमेंट और कंपनियों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इससे यह भी कहा गया कि अमेरिका समेत दुनिया भर के कैपिटल मार्केट्स में शॉर्ट सेलिंग को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। इसी तरह से CLSA ने भी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि अडानी ग्रुप पर मौजूदा कर्ज में बैंकों की हिस्सेदारी 40% है और कर्ज का ज्यादा बड़ा हिस्सा यानी 60% विदेशी बैंकों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बॉन्ड्स का है। एक तरह से ये कहा गया कि अडानी ग्रुप में भारतीय बैंकों का कोई बड़ा खतरा नहीं है। खैर, अब खबर ये भी आ रही है कि सेबी ने भी अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों पर अपनी स्क्रूटनी बढ़ा दी है। यहाँ हम ये बता दें कि बिस्तक किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है और हम केवल अपने दर्शकों तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में अडानी ग्रुप के शेयरों और बाजार में क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी और इस मसले पर हर ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ।